आइए देख तो जाएगा। मेरा सवाल बीजेपी से है। जैसे आपने अभी कहा कि युवा जो है वो वर्तमान है भारत का और संविधान में आना चाहिए, और अगर आप बीजेपी की लिस्ट संसद में भी आना चाहिए, और अगर आप बीजेपी के नेताओं की लिस्ट देखें उसमें आधे से ज़्यादा मर्डर, रेपिस्ट, तो उनकी जगह जेल होनी चाहिए या संविधान होना चाहिए? नहीं, ये तो आप समाजवादियों के लिए पूछ रहे हो। बहुत अच्छे। ठीक है, सवाल अब मैं इनको फैक्ट बताऊंगा एक समाजवादियों के लिए पूछ आज की डेट में 49% भाजपा में तो मिनिस्टर्स सुचिता उत्तर प्रदेश वाले के अंदर हैं, क्रिमिनल, मुख्तार अंसारी, अतीक ठीक अहमद है ना? वाले इधर ही खड़े इनके हैं। अच्छा ये सारे अतीक और बाहुबली किनारे, के अपने भी किनारे, सारे मुख्यमंत्री, जेल में भरे हुए, मुख्यमंत्री 20-20 केस और अपने हटा लिए, और अपनी सरकार में जिनको आतंक बचाना हो, वो उधर ही थे। वो मुख्तार की बात कर रहे हैं। हाँ। अरे भाई, अरे और नहीं तो और किसके करेंगे? आपका कैंडिडेट था, हमारा थोड़ी था। आपकी इतनी चुनाव हिम्मत लड़वाओगे है आप, नहीं थी कि केस उसको लड़ ले। मौका दोगे आप, सरकार हमने थोड़ी आपकी दिया। आपकी उससे बात भी डर गए, इतने कमाल है। डरपोक। अरे बस सवाल बच्चों के सवाल जल्दी इतना डर गए। हाँ बेटा, सवाल आप बोलो। मेरा सवाल सिद्धार्थ यादव जी से है। सर, आप बोल रहे हैं डिलिमिटेशन करेंगे, बट डिलिमिटेशन करो या ना करो, क्षेत्रफल में 10 लोग हो या 2 लाख हो, लेकिन नेता ही करप्ट होगा तो देश का कैसे भला हो सकता है? 10 लाख लोग में 2 लाख लोग। ठीक है, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आप सवाल। सर, मेरा सवाल भी आपसे ये है। आपकी सरकार 12 साल से, सर 12 साल में आप लड़कियों के बारे में इतना सोच रहे हो कि सिक्योरिटी के बारे में सोच लीजिए। 12 साल में 3 लाख से ज़्यादा लड़कियों का रेप हो चुका है सर, उसके बारे में कुछ सोच लीजिए। ठीक है, और सवाल? जी जी, आंसर आ रहे सवाल। हाँ सर, आपने बोला आरटीआई में क्या चेंज हुआ है? आरटीआई में चेंज हुआ है, पहले मतलब 5 साल था, 5 साल से 65 साल, अब उसको मतलब बदल करके केंद्र सरकार के अंतर्गत कर दिया गया है। यही आरटीआई में चेंज। क्या 5 साल से 65 साल? मतलब 5 ईयर या फिर 65 ईयर क्या होता चीज़ था उसका। बेटा? 65 उम्र 65 साल होता था जो आरटीआई के चीफ होते थे। चीफ मतलब चीफ कमिश्नर। हाँ, तो अब उसको केंद्र सरकार के अधीन कर दिया। अरे उससे बेटा तो आरटीआई तो है ना, ठीक है, वो अलग मुद्दा है। ठीक है, आप किसी और के पास सवाल है या जवाब लूं सिद्धार्थ जी से? जी, इनको दे दीजिए माइक। सिद्धार्थ जी, बहुत सारे सवाल हैं मेरा आपके। सवाल है अच्छा बीजेपी है। से सर है, स्पेशल मेरा ये सवाल भी बीजेपी BJP से से है। मैं आता हूँ उत्तराखंड से आता हूँ, स्टेट मेरा उत्तराखंड है। तो वहाँ पे बीजेपी क्या कर रही है ऐसा सर, जो मेरे को 2 चीज़ें गिना दीजिए, 2 या 4 जितने भी हो आपके पास, वो चीज़ें गिना दीजिए कि बीजेपी की सरकार क्या कर रही है वहाँ पे। उनके विधायक पेपर लीक कर रहे हैं। मैंने पटवारी का पेपर देखा, मैं यहाँ से मैं उत्तर लेके देता हूँ सभी सवालों का, और वहाँ- बहुत अच्छे सवाल है, मैं स्वागत करता हूँ सब सवालों का। पर एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण आया था, महिला सुरक्षा का। हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश की भूमि है, और उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले महिला सुरक्षा का क्या हाल था और 2017 के बाद क्या हाल है, किसी को बताने की आवश्यकता 10 रेप डेली हो किसी रहे को हैं, बताने की आवश्यकता और ये नहीं। आदमी इतनी इनका बेशर्मी पूरा से आंकड़ा दिखा पुरानी दो। बातें अरे, कर रहे हैं। आपने प्रश्न 10 किससे रेप पूछा? डेली हो रहे हैं, आपने 10 प्रश्न रेप किससे डेली हो पूछा? रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बहुत मैं- सुरक्षा बहुत हो अच्छी है। गया। महिलाओं से, बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये इनकी भाजपा बातों में आ मत गए, सुनना। ये इनकी बातें मत सुनना। ये दोनों सिर्फ भाजपा में आ जुमलेबाज गए हैं, हैं। इनकी ये कोई बातें मत दोनों सुनना। भाजपा में आ गए हैं। सबमिट करा है, आटा की ये चक्कियां दोनों लग रही है। भाजपा में आ आटे गए की हैं। चक्कियां करप्शन की बात करेंगे, बोला पिछले ऐसा हो रहा था। दवाई की दुकानें खुल रही हैं। दोनों का हो ये जाए। निकला है इनका पुष्कर सिंह धामी जी का। अरे तो दवाई की दुकान ही खुलवाएंगे, शराब की थोड़ी खुलवाएंगे यार। थोड़ी भी होगा इससे। आम आदमी पार्टी को शराब के अलावा समझ ही नहीं आता। दुकान खोलोगे, दवाई की दुकान खुलवा दी। पहले ये जानना जरूरी नहीं है कि 2/3 कर रहे हैं। ये 2/3 होने कहाँ से वाला है? कहीं की ईट, ये कहीं उनकी का रोड़ा, प्रॉब्लम है भानुमती ने कुंभा जोड़ा, वो तो तो पहले भी उनकी ट्राई कर प्रॉब्लम चुके है हैं। आज क्या ये हो रहा है कि चढ़ावे में जो चोरी हुई उसके पैसे से क्या अब एपीज खरीदे जाएंगे? अच्छा। T20 में जो चोरी हो रही है उससे 2/3 करेंगे? या जिन लोगों को मुंह भर भर के गालियां देते थे ठीक कि है। ये भ्रष्टाचारी है, प्रधानमंत्री जाके बोलते थे भ्रष्टाचारी है, सनातनी है, गृह मंत्री जाके बोलते थे भ्रष्टाचारी है, उसके बाद क्या होता है? जैसे इनकी पार्टी में आते हैं सब वो धुल कह रहे जाते हैं हैं। देश तो आज हित में कर लेंगे वो। अरे देश हित में तो सब कर रहे हैं, सब देख रहा है देश क्या हो रहा है। देश ने तो सब देखा है क्या हो रहा है कि कैसे जब वेस्ट बंगाल का चुनाव था तो पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ेगा, जैसे चुनाव खत्म हो गया क्रूड ऑयल नीचे आ गया, इनसे पैसे नहीं कम हो रहे। ये भी इसका भी जवाब देना चाहिए। चढ़ावा चोरी हुआ उससे जवाब मांगो तो इनके पास जवाब नहीं होता। E20 का पूछ लो तो इनके पास जवाब नहीं होता। नीट का पूछ लूंगा तो इनके पास जवाब नहीं होगा। इनसे पूछ लो कि नीट एग्जाम में जो पैसा लगा उसकी पैसे की भरपाई कौन करेगा? क्या उसकी पैसे की भरपाई भाजपा सरकार करने वाली है? क्या भाजपा की एज अ पार्टी करने वाले? नहीं। बच्चों का भविष्य खराब हुआ, 14 बच्चे मर गए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। एक 60 साल का व्यक्ति आज बैठा है जंतर मंतर में, उससे बात करने की इनकी हिम्मत नहीं है। जब इनकी एलओपी होती थी सुषमा स्वराज जी, वो बोलती थी कि बात करनी चाहिए। आज अपने ही जो बुजुर्ग है उनको भूल चुके हैं। ये कैसी पार्टी है? सिर्फ जिसको सत्ता की भूख है, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं करना। कैसे मर्जी करो, पार्टियां तोड़ो, लोगों को तोड़ो, जैसे मर्जी ईडी भेजो, सीबीआई भेजो। मैं पूछ रहा हूं जिन पे ईडी केसेस चल रहे थे, छगन भुजबल जी की फाइल काक हो गई, हमको नहीं पता। सिद्धार्थ जी तो लॉयर है, बताइए क्या ये ईडी तक दे सकती थी कि फाइल खो गई?
जिसको प्रधानमंत्री ने बोला 70,000 करोड़ का घोटाला, क्या उन्हें क्लीन चिट मिलना सही था? या प्रधानमंत्री तब झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे थे? कौन झूठ बोल रहा था? आज ये सिद्धार्थ जी बता दे। अदालत जब बरी कर देती तो बरी मान तो लेते फिर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, नहीं, सबके सामने आकर माफी मांगनी चाहिए कि मैंने गलत बोला। पर आज आपको समझना पड़ेगा, केजरीवाल जी काफी एक्सपीरियंस लगते हैं माफी के मामले में ना। केजरीवाल जी काफी मांग लेते हैं वो सब मांग रहे हैं, वो सब दिख रहा है कि कैसे पहले गाली देकर और बोलते हैं आ जाइए हमारी पार्टी में, हम आपके लिए रास्ते खोल देते हैं। पर आप मुझे सिर्फ इतना तो बता दीजिए, नीट का एग्जाम हुआ, क्या उस मंत्री को रिजाइन करना चाहिए या नहीं? 3 बार ऐसा हो गया कि उनके कार्यकाल में ये चीज हो चुकी है और कोई नहीं पकड़ा जाता। इनसे पूछे 2024 का कल्प्रिट अब आप मुझे बताएंगे। अब आपको पूरा मंच दिया आपको बोलने का, आपके मन की कोई नहीं रहनी चाहिए, विपक्ष की आवाज जानी चाहिए, है ना? थोड़ी सी तो जाने दे। नहीं थोड़ी नहीं, मैंने पूरी जाने दी है। मैं तो कह रहा हूं थोड़ी सी बची है, वो भाटी जी सबसे ज्यादा बोले, उसके बाद नंबर 2 आपका है। अभी सिद्धार्थ जी पीछे चल रहे हैं रेस में। अब सुनिए जी के साथ राहुल गांधी ने भी काफी बार माफी मांगा है। कोई बात नहीं, आएगा नंबर आपका भी आएगा। नहीं, बड़ा दिल रखिए ना, बड़ा दिल। अभी आएगा आपके पास भी सवाल। जरा आप समझा दीजिए, परिसीमन पर आपका कोई स्टैंड आप क्लियर करना चाहते हैं कि भाई आपको दिक्कत क्या है? आप कोई दिक्कत बता सकते हैं कि ये हो जाएगा तो इससे देश का ही नुकसान हो जाएगा, अगर सांसद प्लस जनता का रेशो अगर बेटर हो जाएगा तो उससे नुकसान हो जाएगा, अगर पुराने फॉर्मूले पे चलें परिसीमन के तो फिर तो वाकई में दक्षिण के राज्यों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ये लोग फॉर्मूला भी नया रिवाइज करके लाए 50% वाला, जिसमें उनका फायदा होता हुआ दिख रहा है। रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा जो पहले था, लगभग 24 के आसपास। तो फिर दिक्कत कहां और क्यों है वो समझा दीजिए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। मैं कह रहा हूं जो भी ये लेकर आए थे लॉज, हमने तो पिछली बार बोला था जब फीमेल रिजर्वेशन की बात थी, हमने कहा था जो 543 है उस पर 50% दे दो ना। आपको क्यों सेंसस पे जाना है? आपको क्यों डिलिमिटेशन बना दीजिए। आप मुझे सिर्फ इतना तो नहीं बता होना दीजिए। जरूरी सेंसस क्या मैं पूछ रही हूँ? नहीं होना चाहिए, गलत बिल्कुल होना चाहिए। बट आज क्यों नहीं दे सकते हम रिजर्वेशन? आज क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको नहीं चाहिए कि महिलाओं को हक मिले उनका? सर 1 मिनट, मैंने क्या महिलाओं को हक मिलना चाहिए कि नहीं? मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा? जो आपने बिल पास किया था उसके अंदर क्लियर कट था ना कि भाई जब परिसीमन होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। वही तो कह रहा हूँ, क्या ये नहीं हो सकता था? नहीं बदला जा सकता था? क्या आज के समय में नहीं हो सकता था? मुझे परिसीमन पे बताइए ना। मैं परिसीमन से पहले ही कह रहा हूँ कि अगर 50% मैं अपनी बहनों को देना कि हमारी पार्टी तैयार है। मुद्दा क्या है? परिसीमन होना चाहिए नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल होना चाहिए, पर उसकी वजह से जो लॉज है उसको डिले क्यों कर रहे हैं? जो आज मिल सकता है अभी परिसीमन 2024 से पहले भी हो सकता है। सदन में जब वोटिंग होगी तो मतलब आप साथ खड़ी रहेगी आपकी पार्टी, यानी कि पार्टी बची जितनी है उतनी। जिन्होंने फीमेल रिजर्वेशन बिल के खिलाफ वोट किया था, ऑलमोस्ट सबने इसके फेवर में वोट किया था। रिजर्वेशन पे वो पास हो गया सर, उसके एग्जीक्यूशन के लिए परिसीमन जरूरी है। सिद्धार्थ जी भाई देखिए, आपकी नियत पे शक इसलिए होता है कि जो परिसीमन का जो जिस तरह से क्षेत्रफल, जिस तरह से आवंटन होता है ना, मतलब असम में, जम्मू कश्मीर में, मतलब सीटें जैसे ना जहां 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 मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है उसको एकजुट होकर एक सीट बना दी, ये आरोप आप लोगों पे लगते हैं कि आप इस तरह से सीट बनाते हैं क्षेत्रफल और इस चीजों को देखते हुए, नहीं ज्योग्राफिकल एरिया को, बल्कि आपका वोट बैंक कहां आके इकट्ठा हो जाए और आप कैसे विनेबल सिचुएशन में हो जाए, ऐसे आप डिलिमिटेशन की सीटों की संख्या ठीक है, डाउट आपकी उस नियत पे है कि कैसे आप उसको फर्दर बांटेंगे सीटों में। देखिए विनाश जी, मैं बिल्कुल किसी के बीच में नहीं बोला और मेरा उद्देश्य यही था कि मैं समझूं कि ऑब्जेक्शन क्या है। अच्छा, ये बेबुनियाद बात है। डिलिमिटेशन करना डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। रिटायर्ड चीफ सुप्रीम कोर्ट के एक जज उसके चेयरपर्सन होंगे। वो कमेटी क्या बनेगी वो संविधान में अंकित है। आप जब बनाएं, आपने जितनी बार डिलिमिटेशन किया देश ने आप पर विश्वास किया, आप विपक्ष में चले गए, हमारा विश्वास नहीं है। ऐसे थोड़ी भाई, ये देश चलाने का कौन सा तरीका हुआ? पहली बात। दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा है महिलाओं को तो अभी दे देना चाहिए, महिलाओं को क्यों लंबित किया जा रहा है? अगर आज के हिसाब से, हालांकि वो बिल पारित हो चुका है, सबने वोट करके पारित किया, उसमें तो 34 में आएगा उसके हिसाब से, तो आज के हिसाब से 170 महिलाएं आएंगी। अगर डिलिमिटेशन पहले हो गया, सीटें बढ़ गई तो 270 आएंगी। क्या 270 महिलाओं को लोकसभा में भेजना यह गलती है हमारी? हमने सब पार्टियों को आह्वान किया, इस इशू पर साथ आइए। मतभेद हो सकते हैं, देश चलाने के लिए मतभेदों को पीछे रखना पड़ेगा। अरे बिल पेश किए जा रहे हैं, सांसद चुन करके आए हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि विषय दर विषय पर आप आइए, साथ आकर के करिए। महिला बिल पर सब साथ आए, क्यों आ गए? क्यों आ गए? पर इस पर नहीं आ रहे। 11 बार महिला बिल गिरवाया था इतिहास के अंदर। कभी कहते हैं कोटा विद इन कोटा देना है, कभी कहते हैं ये अभी नहीं आना चाहिए, कभी कह रहे हैं नहीं सीट बढ़ा करके नहीं आना चाहिए। अरे महिलाओं को मौका मिल रहा है, देश का एक प्रधानमंत्री वो मौका दे पा रहा है, आपकी छाती पे चढ़ करके उस बिल को पास करवा लिया और डिलिमिटेशन आने जा रहा है। दिक्कत क्या है आपको? ठीक है, ये पूछ रहा है देश आज। ठीक है, दिक्कत क्या है? वो जम्मू कश्मीर और असम का परिसीमन का मामला था, लेकिन वो साफ कह रहे हैं भाई, उन्होंने क्लियर कहा ना कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर जो कमेटी बनती थी पहले, परिसीमन ऐसा नहीं अभी हो रहा है, राज्यों में भी अपने स्तर पर होता रहता है, तो जो कमेटियां पहले जिस हिसाब से बनती थी, संविधान में जो प्रक्रिया लिखी हुई है उसी के हिसाब से हो रहा है। तो जब इन्होंने आप पे विश्वास किया, आप भी इन पर कीजिए।
अभी कंसेंसस की बात कर रहे थे और अगली लाइन में कहेगा जिनकी छाती पे चढ़ के कर दिया हमने। समझ गई थी एक मैं वो लाइन अकेला बोलते सब के पे साथ। भारी, पकड़ लेंगे एक आप। अकेला सब पे भारी, और उसके बाद क्या बीमारी चल रही है देश में वो देश ही जानता है। हाँ। दूसरा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन का आज उद्घाटन कर लिया। उद्घाटन तो उन्होंने दिल्ली देहरादून हाईवे का किया, बहुत सारे हाईवे किया, स्पेस टेक्नोलॉजी से रोडें बनी थी। काला टीका, ठीक है, देख काला रहे हैं, काला टीका, टीका। वो काली रोड थी, दर्द जिस देखिए। काली रोड में वो काली गाड़ियां अंदर तक धंस काला गई, टीका। कुछ जाने चली गई, वो काला टीका है। किसी की बच्ची की जान चली गई उसके अंदर, वो काला टीका है। ये देश का मजाक बना रहे हैं और कह रहे काला टीका। अगर इनसे सवाल पूछे, देश के भविष्य बच्चों के लिए बोल रहे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, अरे पेपर लीक तो रुकवा दो, पार्लियामेंट में तो जब पहुंचेंगे, नौकरियां तो दे दो, पार्लियामेंट में तो जब पहुंचेंगे। आपने मतलब बातें ऐसी कर बोल रहे ये अभी महिला आरक्षण तुरंत लागू हो जाएगा। सेंसस पिछले साल 2 साल लेट करे जा रहे हैं, करना ही नहीं रहे, और उसमें कंडीशन लगी है कि सेंसस के बाद करेंगे, और बात कर रहे हैं महिला आरक्षण कल कर देंगे। अरे किसने रोका है? विपक्ष ने कहा आज कर लीजिए, जब पार्लियामेंट चल रही थी बोला आज कर लीजिए, बोला नहीं कास्ट सेंसस और सेंसस के बाद, और उसके बाद वो अभी कास्ट सेंसस में भी ये कर दिया, कास्ट सेंसस बाद में करेंगे, दोबारा जाएंगे घर में आपसे पूछने आपकी कास्ट, पहले सब कुछ पूछ आएंगे, उसके बाद पूछने आएंगे कास्ट अलग से।